गोकुल की पावन भूमि पर एक के बाद एक चमत्कार घटित हो रहे थे। बालक कृष्ण ने पहले राक्षसी पूतना का वध किया और फिर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। गोकुल से उठी यह चर्चा अब मथुरा तक पहुंच चुकी थी। कंस के मन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बेचैनी थी, हाथ कांप रहे थे। कौन है ये कृष्ण? एक ग्वाले का लड़का, और उसने मेरी नींदें हराम कर दी। मेरी मथुरा के महाराज की नाक में दम कर रखा है उसने। एक साधारण बालक और इतनी हिम्मत। अक्रूर, तुरंत जाओ गोकुल, उसे मेरे सामने लाओ। मैं देखना चाहता हूं कितनी शक्ति है उसमें। लेकर आओ उसे मथुरा अभी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी गोकुल जाता हूं और कृष्ण को मथुरा लेकर आऊंगा। मथुरा, जहां राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर भय का साया पसरा हुआ था। कंस का शासन केवल सत्ता नहीं था, वह आतंक था। नगर की गलियों में खुसखुसाहट थी, दरबार में कठोरता और आकाश में जैसे किसी तूफान की आहट। उसी महल में उसी भय के मध्य एक आदेश दिया गया। अक्रूर को गोकुल भेजा जाए, श्री कृष्ण को मथुरा बुलाया जाए। अक्रूर जानते थे यह केवल एक निमंत्रण नहीं है, यह नियति का संकेत है। राज दरबार से निकला वह रथ मथुरा की सड़कों से गुजरता हुआ धीरे धीरे नगर की सीमा पार कर गया। पर उस रथ के पहिए केवल मिट्टी पर नहीं चल रहे थे, वे इतिहास पर चल रहे थे। अक्रूर के हृदय में द्वंद्व था। राजा जहाँ उनके हाथ में थी, पर भक्ति उनके प्राणों में। वह जानते थे जिसे लाने जा रहे हैं वह कोई साधारण बालक नहीं। सूर्य उस दिन मथुरा के ऊपर प्रखर था, जैसे स्वयं साक्षी हो आने वाले परिवर्तन का। रथ आगे बढ़ता गया, नगर का भय पीछे छूटता गया और सामने खुलते गए हरे भरे खेत, गोकुल की शांति की ओर ले जाने वाले मार्ग। गोकुल, जहां सत्ता नहीं सरलता थी, जहां भय नहीं बांसुरी की धुन थी, जहां कंस का आतंक नहीं माँ की ममता थी। पर उस दिन गोकुल की हवा भी कुछ पूछ रही थी, जैसे वृक्षों ने भी रथ की आहट सुन ली हो। ब्रजवासियों, आप धन्य हैं। आपके स्नेह और सहयोग से यह गोकुल केवल एक ग्राम नहीं, एक परिवार बन गया है। यहाँ मैंने देखा है गायों के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। कानन की इस पावन भूमि में मैंने भक्ति को सांस लेते हुए देखा है। यहाँ का जीवन सरल है, परंतु इसी सरलता में वह शक्ति है जो बड़े बड़े राज सिंहासनों में नहीं मिलती। आप लोगों के प्रेम ने श्री कृष्ण को केवल बालक नहीं रहने दिया, उन्हें इस भूमि का प्राण बना दिया है। मैं मथुरा से आया हूं, जहां वैभव है, पर यहां आकर समझ में आया कि सच्चा वैभव प्रेम में है। ब्रज की इस पवित्रता को प्रणाम है। कहिए अक्रूर जी, मथुरा से इतनी दूर ब्रजभूमि में आपका आगमन किसी विशेष कारण से हुआ होगा। हमारे लिए मथुरा नरेश कंस का क्या संदेश लाए हैं? प्रभु, मैं राजा झा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मथुरा नरेश कंस ने धनुष यज्ञ के अवसर पर आपको मथुरा पधारने का निमंत्रण भेजा है। राजा चाहते हैं कि आप दोनों उस उत्सव में सम्मिलित हों और नगर की शोभा बढ़ाएं। प्रभु, मैं दूत हूँ, अतः जो आदेश है वही कह रहा हूँ, परंतु हृदय से मैं स्वयं को आपका सेवक मानता हूँ। अक्रूर जी, जो होना है वह समय के अनुसार ही होगा। राजाज्ञा हो या नियति का संकेत, हम उसका सम्मान करेंगे। मथुरा ने बुलाया है तो व्रज का पुत्र वहां अवश्य पहुंचेगा।
तैयार था। गोकुलवासी खड़े थे। ममता, चिंता और श्रद्धा सब एक साथ उपस्थित थे। और जब रथ ने गोकुल की सीमा पार की तो सूर्य सामने था, उगता हुआ, प्रखर, अटल। रथ उसी की ओर बढ़ रहा था। पीछे छूट रहा था बचपन, आगे प्रतीक्षा कर रही थी मथुरा। धूल उठ रही थी, पर वह धूल केवल मिट्टी की नहीं थी, वह एक युग के बदलने की धूल थी। और इस प्रकार मथुरा से चला आदेश, गोकुल से उठा प्रेम और सूर्य की ओर बढ़ता रथ इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर हो गया।